तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एल के पी एल एमपीसीबी क्लासेस में, जहां हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो एग्जाम में अक्सर करके पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, ये डायग्राम आपको शो हो रहा है, ये हमारा है आंतरिक प्रतिरोध। हम आज के टॉपिक में आंतरिक प्रतिरोध के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं और ये एग्जाम में पूछा जाता है, हर एक दो साल के अंदर रिपीट होता जाता है, ठीक है ना। तो इस आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल, इन दोनों में हम व्यंजक निकालेंगे और आंतरिक प्रतिरोध का जो डेरिवेशन है उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। आंतरिक प्रतिरोध के लिए व्यंजक और विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, हम इन दोनों टॉपिक के ऊपर यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। फिलहाल हम चलते हैं, अब यहाँ शुरुआत करते हैं इसका डायग्राम और इसकी थ्योरी को हम समझेंगे, उसके बाद हम इसकी डायरेक्शन की तरफ चलेंगे, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो अभी हमने डायग्राम बना चुके, इस डायग्राम को समझ लेते, ठीक है ना। याद रखना है यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, ये वाला, ये है विद्युत वाहक बल, ठीक है ना। ये क्या है आपका विद्युत वाहक बल, यहाँ लिख देता हूँ साथ साथ में। माना माना याद इस बात का आपको रखना है कि यहाँ जो ई दिख रहा है वो क्या आपका विद्युत वाहक बल, ठीक है ना। माना, अरे यार थोड़ा सा पेन को चेंज करना पड़ेगा, यही पेन चलना दो ना, लिखता हूं मैं। माना विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल बराबर होता है ये, ठीक है ना। विद्युत वाहक बल आपने मान लिया, ठीक है। यहाँ पर स्मॉल आर, ये कोष्टक के अंदर आपको जो रेड कलर की जो आपको बॉर्डर दिख रही है, उसके अंदर जो लिखा वो आर जो लिखा वो आंतरिक प्रतिरोध आपका क्या है, क्या लिखेंगे यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध बराबर स्मॉल आर, ठीक है ना। इसके बाद हम यहां और देख रहे हैं एक आर है, कैपिटल आर है, ठीक है ना। यहां लिखेंगे बाह्य प्रतिरोध, बाह्य बाह्य प्रतिरोध बराबर कैपिटल आर, ठीक है ना। यहां पर के बराबर लिखेंगे, यहाँ पे तो कुंजी क्या है अपने पास में भैया, इसका कोई यूज नहीं होने वाला कुंजी का, ठीक है ना, लेकिन लिख देते हैं अपने डायग्राम में शो किए थे, कुंजी बराबर के, ठीक है। ये प्रतिरोध परिपथ की कुंजी है, ठीक है। हमारे पास जो बन के आया है परिपथ है, इस परिपथ का हमें लिखना है, ठीक है। तो हमने देखा इस परिपथ का आंतरिक प्रतिरोध आर, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर, और उसका विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन है। तो हम कह सकते हैं कि परिपथ का कुल प्रतिरोध बराबर कितना जाएगा, परिपथ का कुल प्रतिरोध बराबर हो जाएगा यहाँ पे, तब परिपथ परिपथ का परिपथ का कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध बराबर हो जाएगा आर प्लस आर, मतलब कि आंतरिक प्रतिरोध प्लस बाह्य प्रतिरोध, ठीक है ना। अपन लिख सकते हैं यहां पर कुल प्रतिरोध बराबर हो जाएगा बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। इतना तो चल जाएगा काम से, ठीक है ना। सिंपल सी बात करें हम तो हमारे पास, इसको आर डैश नाम देते हैं अपन, ठीक है ना इसको, या फिर हाँ एक काम करते हैं, इसको आर रहने दो उसको, ठीक है। इसको कुछ ऐसे रहने दो, चलो ठीक है। तो अपन कहेंगे यहाँ पे आर डैश दो यार, यहाँ पे आर बराबर हो जाएगा, यहाँ पे आर डैश नाम देते इसको, इसको आर डैश देते, ठीक है। आर डैश ऊपर साइड देते, सॉरी यहाँ पे देते इसको ऊपर साइड आर डैश, ठीक है ना। आर बराबर हो जाएगा अपने पास आर डैश प्लस स्मॉल आर, ये होगा हमारे पास एक समीकरण बना लेते हैं इसको अपन। आर कितना हो भैया, आंतरिक कुल प्रतिरोध हमारे पास कितना हो गया, हमारे पास ये हो चुका है, ठीक है ना। इसको एक समीकरण अपने नाम दे दिए ताकि इसमें दिक्कत अपने को कहीं से कहीं तक अगले टाइम आए ना, ठीक है ना।
अब हमको यहां पर लगाना है, हमको यहां पर लगाना क्या, फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं यहां पर कि भैया ओम का नियम क्या बोलता है। ओम का नियम अगर विद्युत भागफल ऐड करते हैं तो ओम के नियम अनुसार हम यहां लिखेंगे ओम, ऊपर दिख रहा है आपको, देख लेते एक बार, ठीक है ना, यहाँ दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको, चलो ठीक है चेक कर लेते हैं, यहाँ लिखते थे हम ओम के, ओम के नियम अनुसार, ओम के नियम, ओम के नियम अनुसार, ओम के नियम अनुसार क्या होता है भैया, हम अगर विद्युत भागफल ऐड करें तो उसमें हो जाएगा कुल विद्युत भागफल बटे प्रतिरोध, क्या होता है भैया यहाँ पे, ओम के नियम अनुसार होता है कुल विद्युत भागफल, विद्युत भागफल, विद्युत वाहक, विद्युत भागफल बटे कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध, ठीक है। हम यहाँ पे फॉर्मूला वैल्यू पुट करेंगे, तो ओम के नियम अनुसार अपन लिखेंगे यहाँ पे कुल प्रतिरोध हमारे पास, कुल विद्युत भागफल कितना हमारे पास, विद्युत भागफल हमारे पास कितना है ये लिखा है, तो लिखूंगे यहाँ पे यू, अरे क्या हो रहा है, हाँ, और कुल प्रतिरोध हमारे पास कितना है ये आ चुका हमारे पास, कुल प्रतिरोध का मान कितना हमारे पास ये लिखा हुआ है आर डैश प्लस स्मॉल आर, ये हमारे पास आ चुका है, ठीक है ना। इसको अपन एक समीकरण देते नाम अपन, ठीक है ना, इसमें समीकरण देने वाले कौन सा, एक ही हो गया हमारे पास, ये अपना समीकरण नंबर 2 दे देते इसको, ठीक है ना। तो ओम के नियम से हमारे पास एक तो ये निकल के आ गया, ठीक है। अब पुनः अपन क्या करेंगे, यहां एक विभवांतर ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना, एक विभवांतर ऐड कर रहे हैं, विभव में कितना अंतर होता है, ठीक है ना, तो विभवांतर के आधार पर हम बोलेंगे यहाँ पे विभवांतर के आधार पर, आधार पर ओम का नियम, ओम का नियम। अब ये क्या होता है, यहां पे ये सब चीज क्यों ऐड करना पड़ रहा है, कारण ये कि हमको चाहिए क्या, संबंध चाहिए कोई, एक्चुअली हमको चाहिए संबंध, और संबंध निकालने के लिए हमको सब चीज करना पड़ रहा है, बाकी और कुछ रीजन नहीं है, ठीक है। तो विभवांतर के आधार पर ओम का नियम होता है हमारे पास क्या, ये होता है धारा बराबर V अपोन में आर, यानी वोल्टेज अपोन में प्रतिरोध होता है, ये होता है हमारे पास क्या, एक धारा के आधार पर, ठीक है ना, विभवांतर के आधार पर ओम का नियम, यहाँ पे धारा बराबर होता है वोल्टेज अपोन में प्रतिरोध, ठीक है ना। अब इसके बाद करते हैं यहाँ पे आई तो आई रहेगा, ठीक है ना, इसकी कोई टेंशन नहीं हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, ये भी एक नियम है और वो भी एक नियम है, तो हमारे पास जो अभी आई थी ये वाला, ये भी हमारे पास आई बराबर होता है और ये भी हमारे पास आई बराबर होता है, तो अब इसको समीकरण देते हैं, कौन सा वाला, 3 देते हैं इसको समीकरण, तो समीकरण यहां लिखेंगे, समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 व 3 से, अब समीकरण 2 3 से हो क्या रहा है देखो, चलिए यहां पे, तो हम यहां बोलेंगे समीकरण 2 हमारे पास कितना लिखा है, ये लिखा है, तो पहले उसको लिख लेंगे अपन, ठीक है ना, ई अपोन में जाएगा यहां पर, ओहो सॉरी, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, आर एस प्लस आर, एक हो गया हमारे पास, बराबर हमारे पास कितना मिल जाएगा हमारे पास, वी अपोन में आर, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब यहां पर हम एक काम करते हैं, तो क्या काम करना भैया यहाँ पे, यहाँ पर त्रिक गुणा कर सकते, करने की कोई टेंशन नहीं उसका, ठीक है ना, हम यहाँ पर त्रिक गुणा कर सकते, लेकिन हम पलटा देते, एक काम करते इसको क्या करेंगे, हम इसको पलटा देते हैं, बहुत अच्छा रहेगा इसमें, ठीक है ना, तो पलटने पर यहां लिख दूंगा, यहाँ पे पलटने पर, पलटने
एक मिनट रुकना, आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो पहले, ठीक है। मैं ही डाल लेता हूँ इस पे। डायग्राम बनाना पड़ेगा, डायग्राम एग्जाम में आता है, ठीक है ना। डायग्राम नहीं बनाओगे तो ये सब आपसे नहीं बनेगा यहाँ तक, ठीक है ना। कहानी ये डायग्राम की होती है यहाँ पे, क्योंकि जब घर नहीं बनेगा तो कमरे का कैसे पता चलेगा, वही वाली बात है। तो पहले आप ये जो डायग्राम है, डायग्राम देख करके आप बता सकते हो कौन से कोने में क्या चीज है, ठीक है ना। अब क्या है कि आप लोग नक्शा बना लेंगे, नक्शा बनाने के बाद आपको पता नहीं रहेगा कि भाई क्या चीज कहाँ पर, तो आप कैसे कवर कर पाओगे, ऐसी वाली बात है। चलो भाई यस से ऐड लगी है। अब मैं स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पे। चलो यहाँ तक हो गया हमारे पास। अब हम यहाँ करेंगे, यहाँ पे हम इसका त्रिक गुणा कर सकते हैं, पलट सकते इसको, ठीक है। हमें लिखेंगे यहाँ पलटाने पर, या हाँ पलटने पर कहते उसको अपन। पलटने, पक्षांतर करो यार इसको, अपनी भाषा में क्या लिख रहा है इसको, पक्षांतर करने पर, या आप इसको बोल सकते हैं प्रतिलोम लेने पर, ऐसा कह सकते, कोई टेंशन नहीं, इसको पक्षांतर करने पर कर दी अपन, पलट देते हैं इसको, ठीक है। तो ऊपर चल जाएगा हमारा आर डैश प्लस आर, नीचे हमारे पास रह जाएगा, मतलब कि इसको ऊपर साइड और इसको नीचे साइड में लेकर के आए हैं, एक्चुअली बात ये है, ठीक है ना। और अगर इसको लेकर तो सिंपल सी बात है कि हमारा ये भी क्या हो जाएगा, पलट जाएगा हमारा, कौन सा, ये वाला ऊपर चल जाएगा और ये नीचे आ जाएगा हमारा, सिंपल सा पलटा है ओनली फॉर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास ये, और हमारे पास हो जाएगा आर अपॉन में बी। अब यहां तक की कहानी आपको थोड़ा समझ में आ गई, हमने क्यों ऐसा किया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे यहाँ पे, हमको चाहिए पूरा मान, हमने लिख दिया इस प्रकार से, ठीक है ना। तो ये भी डैश में आएगा, सॉरी ये भी काय में डैश में आएगा, ठीक है ना। और कहाँ लिखा है वाला, कहीं और लिखा है, लिखा, ठीक है ना। ये डैश है, ये भी डैश है। अब इसको क्या करेंगे यहाँ पे, ये हमारे पास भाग में दिया, इस साइड क्या में जाएगा, सीधा गुणा में जाएगा, क्या में जाएगा, गुणा में जाएगा। क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे, विभवांतर का विद्युत वाहक बल, सॉरी विद्युत वाहक बल, भाग बल का पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर क्या होगा देखते हैं, ठीक है ना। अब मैं इधर का मिटा रहा हूं, ठीक है ना। आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका, फिर मैं इसको आगे यहाँ पे कंटिन्यू करूंगा, ठीक है ना। चलो ले लिए, चलो भाई साहब थोड़ा सा मिटाऊंगा, ज्यादा कुछ नहीं मिटाने वाला मैं, ठीक है ना। तो उतने में हो जाएगा वैसे भी, इतना बस मिटाना मेरे को, बस ओनली फॉर डायग्राम तो आपका रहेगा ही रहेगा। तो यहां हो जाएगा हमारे पास क्या, आर डैश प्लस आर अपॉन में एप्सिलॉन इक्वल टू आर डैश अपॉन में बी। हमने पक्षांतर इसको भाग में लिखा, क्या जाएगा, गुणा में आ जाएगा, सिंपल सी बात तो ये, ठीक है ना। तो आर डैश प्लस आर, हमको चाहिए आंतरिक प्रतिरोध, मतलब आर चाहिए हमको ओनली फॉर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास आर, सॉरी एप्सिलॉन नॉट अपॉन बी, ये एप्सिलॉन अपॉन में बी इंटू आर हो जाएगा हमारे पास आर डैश, ठीक है। हमको चाहिए किसकी वैल्यू, हमको चाहिए ये स्मॉल आर की, तो इसका पक्षांतर प्लस में लिखा है, क्या आएगा, माइनस में जाएगा ये हमारे पास। तो आर स्मॉल आर इक्वल टू जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन नॉट बी आर माइनस आर डैश, ठीक है ना। इतना हो जाएगा हमारे पास भैया। अब हमको यहाँ पर करना क्या है, यहां पे हम क्या करते हैं, यहां से आर कॉमन निकालते दोनों पक्षों से, एक एक ये वाला पक्ष हो गया, एक हमारे पास ये पक्ष हो गया, ठीक है ना। इन दोनों से हम आर कॉमन निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहां लिखेंगे आर बराबर, आर अगर हमने इसमें से कॉमन निकाले, इसमें से अगर आर कॉमन निकाले तो क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा हमारे पास एप्सिलॉन बी अपॉन में, सॉरी यहां से अपन आर कॉमन निकाले, आर कॉमन निकाले हमने यहाँ, तो क्या बचेगा भैया हमारे एप्सिलॉन अपॉन में बी माइनस, यहाँ कुछ नहीं, मतलब कितना बचेगा हमारे पास, एक बचेगा, सिंपल सी बात तो ये है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास आया है, ठीक है ना, ये जो हमारे पास आया है, ये हमारे पास है आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक, ठीक है ना।
यही आंतरिक प्रतिरोध का क्या है, व्यंजक है, ठीक है ना, क्या है, व्यंजक है, ठीक है ना, ये आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक हो गया। अब वो संबंध निकालना है हमको, क्या निकालना है हमको, संबंध निकालना है, किस किस के प्रति, विद्युत वाहक बल और प्रतिरोध के प्रति, ठीक है ना, आंतरिक प्रतिरोध के प्रति। तो यहां तक तो मिटा लेते हैं, यही बन जाएगा अपना यहाँ पर, इतने जगह में हो जाएगा वैसे ही, ठीक है ना, का व्यंजक यहाँ लिख दो, व्यंजक, ठीक है। हमको चाहिए क्या, आंतरिक प्रतिरोध के लिए, ठीक है ना, यहां तक की कहानी अपनी क्लियर है। अब लोग संबंध निकाला विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में, ठीक है ना, तो हम बोलेंगे पुनः समीकरण, पुनः समीकरण एक से, हमारा समीकरण एक क्या था हमारे पास, हमारे पास समीकरण था एक, हमारे पास क्या था, यहाँ पर 100 होता होगा, आपको दिख लो यहाँ पे, दिख गया, ठीक है। हमारे पास समीकरण एक था, आई बराबर क्या था, एप्सिलॉन अपॉन आर डैश प्लस आर, यही था समीकरण हमारे पास एक था। यहां से हमको कुछ निकाल लेते अपन, ठीक है ना, तो ठीक है, ठीक है, हमको चाहिए विद्युत भाग बल, ये चाहिए विद्युत भाग बल, ठीक है ना। तो ये भाग बल लिखा पूरा आर प्लस आर डैश, पूरे का पूरा उस साइड पक्षांतर कर देंगे, ठीक है, यहाँ लिखूंगा पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर, ठीक है, चलो लिखूंगा मैं, ये हो जाएगा हमारे पास आई इंटू आर डैश प्लस आर इक्वल टू ये, हाँ अंदर मल्टीप्लाई कर देते इसका अपन, तो यहाँ हो जाएगा आई आर डैश प्लस आई आर, ये हो जाएगा हमारे पास बराबर में ये। हमारे पास फिर से हम कहा चलेंगे, समीकरण नंबर किसमें, दो में, समीकरण नंबर दो हमारे पास क्या था, ये था, सॉरी समीकरण नंबर दो, ये सॉरी समीकरण नंबर तीन में चलेंगे, ठीक है ना, पुनः समीकरण नंबर एक से समीकरण नंबर दो, समीकरण नंबर तीन से, पुनः समीकरण नंबर तीन से, ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आपको कहानी है। समीकरण नंबर तीन हमारे पास क्या था, हमारे पास आई इक्वल टू था बी अपॉन में आर, ठीक है ना, बी अपॉन में आर था। यहां पर हमको विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध चाहिए था, ठीक है ना, तो यहां पर हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे, तो बी बराबर क्या जाता है भैया हमारे पास, बी बराबर जाता है हमारे पास आई आर, ये आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है ना, मैं इस साइड का पूरा मिटा रहा हूं क्योंकि हमको संबंध चाहिए अभी, किस किस में, आंतरिक प्रतिरोध विद्युत वाहक बल में संबंध हमको चाहिए था, ठीक है। तो ये वाला चाहिए हमको, और ये, तो अपन यहां बोलेंगे इसको समीकरण देते अपन कौन सा वाला, क्या था लास्ट समीकरण अपना, ठीक है, स्टार समीकरण दे दो फिलहाल इसको, और इसको समीकरण दो अपन स्टार, ठीक है ना, तो समीकरण स्टार में डबल स्टार से, ठीक है ना, तो बी बराबर आई आर, हमारे पास बी बराबर आई आर हमको दिख रहा है, ठीक है ना, बी बराबर क्या था, आई आर होता है, तो हाँ लिखेंगे अपन, ये हो जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन इक्वल टू, यहां पर जाएगा आई आर डैश प्लस आई स्मॉल आर इक्वल टू जी हो गया, ठीक है ना। अब यहां पर ये देखो भी बराबर कितना, आई आर डैश, यहां पर रख सकते हैं बी का मान, ठीक है ना, तो यहां लिखेंगे बी प्लस आई आर इक्वल टू एप्सिलॉन, तो यहां लिखेंगे सिंपल, हमारे पास क्या आ चुका है,
V प्लस आई आर। और यही क्या हमारे पास, यही हमारे लिए आंतरिक प्रतिरोध और यही आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध और किसके प्रति, यही आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल में संबंध है। यही आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल में संबंध है। ये ठीक है। तो हमारे पास ये आ चुका इसका आंसर, हमको ये निकालना था, हमने ये निकाल के लेके आ गए हैं। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, जहां हम डिस्कस करेंगे आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। ज्यादा कुछ नहीं, ओनली फॉर 4 से 5 कारक है। ठीक है, कितने हैं? 5 कारक ही हम 5 कारक के बारे में डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए जय।